प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सभी को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बुलंद करे। आज का वचन है व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 11 से लेकर के वचन 14 तक। चलिए आत्मिक रोटी को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का वचन, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना, चांदी और तेरे सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये परमेश्वर का वचन आज आप सभी के लिए एक चेतावनी है। ये परमेश्वर का वचन आज आप सभी के लिए एक योजना है और इस योजना के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बचाना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है इसलिए सावधान रहना। परमेश्वर वचन हमें सबसे पहले सावधान रहने को कह रहे हैं। सावधान यानी सतर्क रहें, सावधान यानी संभल कर रहें। वचन कहता है कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। यानी परमेश्वर ने हमें जो रास्ता दिखाया है, परमेश्वर ने जो हमें सिखाया है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उन रास्ते में भटक जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस रास्ते से अलग हो जाएं। इसलिए परमेश्वर हमें सावधान रहने को कहता है। ये संसार एक माया जाल है मेरे प्रियो, और इस माया जाल में हमें केवल परमेश्वर को थाम कर आगे बढ़ना, वही हमें इस माया जाल से बचाए रखेगा, वही हमें इस माया जाल में संभाले रखेगा। अगर हम इस माया जाल में खो जाते हैं, इस भूल भुलैया में खो जाते हैं, तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें सतर्क रहने को कहता है, सावधान रहने को कहता है। वचन कहता है ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना, चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। वचन कहता है कहीं ऐसा न हो कि आपके पास परमेश्वर के प्रेम के द्वारा वो सारी सुख सुविधाएं मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ परमेश्वर के दया के द्वारा सब कुछ मिल जाए और आप परमेश्वर को भूल जाए। परमेश्वर हमें सावधान रहने को कहता है। ये संसार, जैसे कि मैंने कहा, एक माया जाल है, एक मोह माया है, और इस मोह माया में अगर आप खोते हो, इस माया जाल में अगर आप खोते हो, याद रखिएगा परमेश्वर से अलग हो जाते हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको सब कुछ देता है, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहता है और आपके ज़रूरतों के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, और जो आपके लिए सही है वो परमेश्वर आपको देता है, जिसके द्वारा आप इस संसार में अपने जीवन व्यापन कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में अपने परिवार को संभाल सकते हैं। वो सुविधाएं परमेश्वर आपको देता है। लेकिन वचन हमें यह भी कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन सुख सुविधाओं में जो परमेश्वर ने आपको दिया है जीवन व्यापन के लिए, उसमें कहीं आप खो ना जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचने लगे कि ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि आपके सामर्थ्य से मिला है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो याद रखिएगा परमेश्वर कहता है अहंकार। मेरे प्रियो, ये अहंकार तब आपके जीवन में आएगा जब आप ये सोचने लगोगे कि जो कुछ आज आपके पास हुआ है, या जो कुछ आपके पास आज मिला है, या जो कुछ आपके पास है, वो सब केवल आपके सामर्थ्य के द्वारा है, या केवल आप ही के मेहनत के द्वारा है। मेरे प्रियो, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन वो फल परमेश्वर आपको देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको फल दे रहा है, परमेश्वर आपको सिखा रहा है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि इस शब्द से जिसका नाम अहंकार है, उस शब्द से बचे रहे, क्योंकि अगर आप इस शब्द में संभाल नहीं पाओगे अपने आप को, इस शब्द में आप फंस जाओगे, मेरे प्रियो याद रखिएगा आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो। जब परमेश्वर से आप दूर हो जाते हो तो आप शैतान के करीब हो जाते हो, और शैतान यही चाहता है कि आपके जीवन में घमंड आ जाए, क्योंकि शैतान लूसीफर भी इसलिए गिरा क्योंकि उसके जीवन में घमंड आ चुका था।
मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है और शैतान आपको गिराना चाहता है। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार है अहंकार, घमंड। और इस अहंकार को, इस घमंड को अपने जीवन में आने ना दे। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपे रखे, और जो कुछ आज आपके जीवन में है उस सभी के ऊपर परमेश्वर की दया और परमेश्वर का प्रेम है, ये आपको जानना है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बलवंत करे। आप सभी को जय मसीह।